आखिरी चरण का रन तैयार। 78 सीटों के साथ ही वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के लिए शुरू हुआ मतदान। सुरक्षा को लेकर जमीन से आसमान तक सुरक्षा कर्मी तैनात। तीसरे चरण में कुल 15 जिलों के 78 विधानसभा और वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर हो रहा मतदान। आखिरी चरण का मतदान तय करेगा बिहार का भविष्य। सीमांचल पर है सबकी नजर। मतदान शुरू होने के साथ ही ईवीएम खराबी की सूचना। अररिया, किशनगंज और दरभंगा के कई बूथों पर ईवीएम खराब होने से रुका मतदान। कार्यवाही में जुटे अधिकारी। तीसरे चरण के मतदान को लेकर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर की वोट की अपील। सभी ने कहा भारी संख्या में करें मतदान। राजधानी पटना के कंट्रोल रूम में पहुंचा कशिश न्यूज। कशिश न्यूज की हर खबर पर है चुनाव आयोग की नजर। खबर पर आयोग ले रहा संज्ञान। बिहार में ठंड ने दी दस्तक। राजधानी पटना के साथ ही सुबह के पिछले 24 घंटे में गिरा 2 डिग्री टेम्परेचर। पछुआ हवा ने बिगाड़े हालात। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा और मैं हूं साहिबा सिंह। खबरों की करेंगे शुरुआत, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है सुबह 7 बजे से और 1 घंटे का वक्त बीत चुका है। तमाम मतदाता जो हैं वो पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं करिश्मा। और हम बता दें कि 15 जिलों के 78 सीटों पर ये मतदान हो रहा है। 1204 प्रत्याशियों की जो किस्मत है आज शाम ईवीएम में कैद हो जाएगी। और तमाम अपने मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि हम अपील करते हैं कि आप अपने मतों का प्रयोग जरूर से जरूर करें, पोलिंग बूथों तक पहुंचे। और साथ ही कशिश न्यूज लगातार आपको तमाम कवरेज दिखा रही है अपने अलग अलग क्षेत्रों से। जो 15 जिले के हमारे संवाददाता हैं उनसे हम जुड़ रहे हैं, उनसे एक एक तस्वीर साझा कर रहे हैं वो, और आप तक वो तस्वीर हम पहुंचा रहे हैं। और कोशिश हमारी यही होगी दिन भर कि आप तक तमाम अपडेट पहुंचाए। और साथ ही कशिश न्यूज ये अपील करता है आपसे कि आप अपने मतों का प्रयोग जरूर करें, ये आपका कर्तव्य है और इसका पालन जरूर करें। और साथ ही कोविड-19 का खास ख्याल रखें और अपने आप को पूरी तरीके से ढक के जाएं। मास्क का प्रयोग जरूर करें और साथ ही सैनिटाइजर को साथ में जरूर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरीके से ख्याल रखें और फिर अपने मतों का प्रयोग करें। जहां पर लगातार हम आपसे अपील करते हैं कशिश न्यूज की तरफ से कि आप मतों का प्रयोग करें, लेकिन कोविड-19 की गाइडलाइंस का भी पालन जरूर करें। तमाम दिग्गज भी आपसे अपील कर रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अपील की है ट्वीट कर कि ज्यादा से ज्यादा मतों का प्रयोग करें। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर ये कहा है कि जितने भी मतदाता है वो अपने मतों का प्रयोग करें। तीसरा और अंतिम चरण काफी अहम है क्योंकि बिहार सरकार के 12 मंत्रियों के जो भाग्य है आज इसका फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। और कहें कि आज के बाद जो शोर था बिहार में, बिहार विधानसभा चुनाव का, वो थम जाएगा। जहां पर आज अंतिम चरण का मतदान हो रहा है, उसके बाद 10 नवंबर को नतीजे का इंतजार होगा कि क्या कुछ नतीजे आते हैं। इसमें फिलहाल बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान सुबह 7 बजे से करिश्मा लगातार जारी है और इसकी कवरेज हम अलग अलग क्षेत्रों से अपने संवाददाताओं के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। और हम सीधा रुख करेंगे मुजफ्फरपुर का, जहां पर हम चाहेंगे करिश्मा कि आप अपने सहयोगी से बातचीत करें। बिल्कुल सही बात। हमारे साथ मुजफ्फरपुर से संजीव जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। संजीव, जानना चाहेंगे इस वक्त आप किस बूथ पर मौजूद हैं, अब तक कितने मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं, क्या कुछ नजारा देख पा रहे हैं आप इस वक्त? जी, मैं अभी नई तालीम मध्य विद्यालय में यहाँ पे लगभग 6 बूथ का व्यवस्था किया गया है, जहाँ पे वोट डाला जा रहा है। सुबह 7 बजे से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग अपने मतदाता का प्रयोग कर रहे हैं। और दिखाना चाहेंगे आपको कि देखिए कितनी लंबी कतारें हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, आप देख सकती हैं कि लंबी कतारें हैं और लोगों में काफी जागरूकता है। कोरोना का मापदंड का फॉलो किया जा रहा है, ग्लव्स और सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, लोगों को मास्क दिया जा रहा है और कई मतदाता वोट डाल भी चुके हैं। और जैसे जैसे मतलब समय आ रहा है, सुबह में तो कम भीड़ थी लेकिन अभी लंबी कतारें लग गई हैं। हमारे साथ कुछ युवा मतदाता हैं
हम चाहेंगे उनसे बात करना कि आप जो वोट दे रही हैं सरकार से, यूथ है, आप क्या अपेक्षा कर रही हैं? सरकार नौकरी के लिए करे कि हाँ काम करे कुछ अच्छा, जिससे जो बेरोजगार है उसको मौका मिले काम करने का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इधर उधर में रह जाए और मेन मुद्दा पे कोई बात ही नहीं हो। धन्यवाद। अच्छा, हमारे साथ कुछ और यूथ हैं, क्या चाह रहे हैं बताइए। चलिए, और दिखाना चाहेंगे कि देखिए बूथ के स्थिति लोग मतलब सिस्टमेटिक ढंग से वोट दे रहे हैं और सब लोग कतार से वोट देने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि मुजफ्फरपुर में 6 विधानसभा में आज मतदान होना है और सुबह से 7 बजे से मतदान शुरू हो गई है। अभी तक यहाँ पे कहीं भी ईवीएम या किसी तरह की कोई समस्या का सूचना नहीं आया है और कड़ी सुरक्षा के बीच में जो भी लोग तैनात किए गए पुलिसकर्मी एकदम नियमानुसार वो मतदान करवा रहे हैं। जी संजीव, ये समझना चाहिए कि मुजफ्फरपुर में कांटे की टक्कर है और मुजफ्फरपुर के 6 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है, जहां पर मंत्री सुरेश शर्मा का जो साख है वो दांव पर लगा है। वहीं पे पूर्व मंत्री रमई राम का भी साख जो है वो दांव पर लगी है। तो संजीव, आपसे समझना चाहेंगे मुजफ्फरपुर में जहां पर 6 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं और कांटे की टक्कर है, जहां पर ये जानना चाहेंगे कि जहां पर मंत्री सुरेश शर्मा का जो है साख वो दांव पर है, वहीं पे पूर्व मंत्री रमई राम भी अपने साख जो है उनकी दांव पर लगी हुई है। तुम्हारा संपर्क हमारे संवाददाता से नहीं बन पा रहा है, तो आपको बता दें कि हम मुजफ्फरपुर की बात कर रहे थे। फिलहाल चलते हैं हमारे सहयोगी मनोज के पास, इस वक्त हमारे साथ मुजफ्फरपुर से ही जुड़े हुए हैं। मनोज, समझना चाहेंगे मुजफ्फरपुर में 6 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुके हैं सुबह 7 बजे से, और बात करें मुजफ्फरपुर इलाके की तो कांटे की टक्कर है मुजफ्फरपुर में, जहां पर एक तरफ मंत्री सुरेश शर्मा हैं, वहीं पर पूर्व मंत्री रमई राम भी हैं। इस बार का जो चुनाव है यानी अंतिम चरण का जो चुनाव है वो सरकार को बनाने और बिगाड़ने में काफी अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि 78 सीट पे मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। हालांकि मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट की बात अगर करें तो सुरेश शर्मा और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर है और उतना आसान नहीं है इस बार इस बाजी को मार लेना। लेकिन थोड़ा कहना जल्दीबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि प्रतिष्ठा का विषय है और प्रतिष्ठा का ये चुनाव है सुरेश शर्मा के लिए भी और साथ साथ सरकार के लिए भी, क्योंकि सरकार में रहते हुए मंत्री को अगर इतना मशक्कत करना पड़े तो जाहिर सी बात है कि जनता का रुख जो होगा वो किस तरफ होगा, इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि अहले सुबह से मतदान शुरू हो चुका है और मुजफ्फरपुर के उस बूथ पे अभी हम खड़े हैं जो आदर्श बूथ है। एक बार इस बूथ के नजारा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को कि देखिए जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात है वो यहाँ पर पालन लगभग किया जा रहा है, क्योंकि जो वोटर है जो वोट करने आए हैं वो अपनी दूरी बनाए हुए है। हालांकि प्रशासन लोगों से लगातार आग्रह कर रहा है कि आप दूरी बनाए रखें, आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें, लेकिन जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को आप फॉलो जरूर करें। तो कहीं ना कहीं ये बात तो लगातार प्रशासन के तरफ से ये चल रहा था कि आपको निश्चित तौर पे जो समय समय पर आपको मतदान करना है और शहर का इलाका है, शहर के जो वोटर है उनमें कितना रुझान है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये यहाँ जो इलाका है वो इलाका मुजफ्फरपुर मुख्य सिटी माना जाता है और शहर से चाहेंगे कि अपने दर्शकों तक वो 1 घंटे के वोटिंग प्रतिशत को भी बताएं। फिलहाल बता दें आपको कि 15 जिलों के 78 सीटों का मतदान प्रतिशत आ चुका है और सुबह 8 बजे तक सबसे ज्यादा किशनगंज में 4.5% मतदान हुए हैं। 1 घंटे में पड़े कुल वोट 3.9% मतदान हो चुके हैं। और वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट की बात करें तो वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर 2.4% वोटिंग हो चुकी है। सुबह 8 बजे तक पश्चिमी चंपारण में 2.7% वोटिंग हुई है, पूर्वी चंपारण में 2.8% वोटिंग हुई है, सीतामढ़ी में 3.1% वोटिंग हुई है, समस्तीपुर में 2.9% वोटिंग हुई है, दरभंगा में 3.0% वोटिंग हुई है, अररिया में 4.1% वोटिंग हुई है।
तो वही अगर हम बात कर ले साहिबा, तो मुजफ्फरपुर में 3.1% वोटिंग हुई है। वैशाली की बात कर ले तो 2.9, सुपौल में 3.8% वोटिंग हुई है। किशनगंज में 4.5% वोटिंग हुई। पूर्णिया में 3.1%, कटिहार में 3.9% वोटिंग हुई। अगर मधेपुरा की बात कर ले तो 3.2% वोटिंग हुई है। सहरसा में 3.4% वोटिंग हुई। वहीं मधुबनी की 2.8% वोटिंग हुई। तो 8 बजे तक की ये वोटिंग जो प्रतिशत है वो अपने दर्शकों को साझा करे थे दर्शकों के पास। तो 15 जिलों के 78 सीटों का मतदान प्रतिशत हम अपने दर्शकों को बता रहे थे। तो आपको बता दें कि लगातार जो 15 जिलों के 78 सीटों पर जो मतदान हो रहा साहिबा, उसमें कुल जो 1204 प्रत्याशियों का भाग का फैसला करेंगे, और जिसमें 1094 पुरुष हैं और 110 महिलाएं हैं, जो कि इस बार तीसरे और आखिरी चरण में। तो आपको बता दें कि 15 जिलों के 78 सीटों का मतदान प्रतिशत आपको हम बता रहे थे, जहां पर 1 घंटे में 3.1% मतदान हो चुके हैं। और वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर भी 2.4% वोटिंग अब तक हो चुकी है। और वही बात कर ले हम आगे, सुबह 8 बजे तक पश्चिमी चंपारण में 2.7% वोटिंग हो चुकी है। और साथ ही पूर्वी चंपारण में 2.8% वोटिंग हुई है। तो हम सीधा रुख करेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी मरगूब आलम का, जिस वक्त हमारे साथ लाइव चैट पे जुड़े हुए हैं। मरगूब, 15 जिलों के 78 सीटों का मतदान प्रतिशत आ चुका है। सुबह सुबह कहें कि अपने लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया है। 3.0% कई जगहों के वोटिंग प्रतिशत है। कह सकते हैं कि संतोषजनक है अभी तक के वोटिंग प्रतिशत। देखिए साहिबा, इन इलाकों में काफी पहले का भी अगर आप बिहार में विधानसभा चुनाव और लोकसभा का चुनाव देखेंगे तो इन इलाकों में वोटिंग का प्रतिशत पहले से भी बहुत अच्छा रहा है। और आप पहले घंटे का अगर वोटिंग देखेंगे प्रतिशत, वाल्मीकि नगर जो लोकसभा चुनाव है 2.4 है और जो विधानसभा में है वो 3.9 है। आप ओवरऑल आप देखेंगे सीतामढ़ी में 3 से ऊपर है, समस्तीपुर 3 के आसपास है, दरभंगा 3 है, मुजफ्फरपुर 3.1 है। आप सीमांचल के इलाके में जाए, अररिया 4 है, किशनगंज 4.5 है, पूर्णिया कटिहार 4 के आसपास है, मधेपुरा 3.2 है। तो सीमांचल का जो इलाका है और जो कोची का इलाका है, इन इलाकों में वोटिंग प्रतिशत 55, 58, 60 के आसपास पहले कई बिहार विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में गया है। तो बिल्कुल ये ट्रेंड बना रहेगा। और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, क्योंकि जो सीमांचल का इलाका है, कोची के इलाकों में ज्यादा ठंड पड़ती है, तो जैसे ही 9-10 बजेगा और लोग देखेंगे आप, लोग ज्यादा ही निकलेंगे। और बिल्कुल कह यही सकते हैं कि कहीं न कहीं जो वोटिंग प्रतिशत है वो और ज्यादा बढ़ेगा और 60 के आसपास जाने की संभावना है। चुनाव आयोग के जो हमारे आयोग के जो एडिशनल सीओ से हमारी बातचीत हुई है कि इस कह सकते हैं कि जो तीसरा चरण है, इस तीसरे चरण में सीमांचल कोसी के इलाकों में कह सकते हैं वोटिंग प्रतिशत बहुत ज्यादा दो पहले और दूसरे फेज से ज्यादा होने की पूरी संभावना है। जी मरगूब, एक बात करें, जहां पर अगर हम वोटिंग प्रतिशत की बात कर रहे थे, 1 घंटे में काफी अच्छा वोटिंग प्रतिशत देखने को मिला है। कोसी और सीमांचल का इलाका है जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आज 243 सीटों पर मतदान संपन्न होगा और 10 तारीख को नतीजे आएंगे। तो कहीं ना कहीं कहे कि कोविड-19 के बीच ये चुनाव हो रहा है और साथ ही ठंड ने भी प्रवेश कर दिया, लेकिन फिर भी मतदाताओं का जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं कम नहीं दिख रहा। 3 महीना पहले अगर आप जाएंगे और देश और बिहार की स्थिति लॉकडाउन देखेंगे जी, पर निकलने पर मारती थी, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज में ही मतदाताओं ने दिखा दिया कि वो बिहारी हैं और बिहारी किसी पर कम नहीं होता। और आप दूसरा फेज देखिए, तीसरा फेज बिल्कुल लगभग यही लग रहा है कि शायद कोरोना का लोगों में इफेक्ट नहीं है। लोग सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क दूर जा रहे हैं, रूरल इलाके में महिलाएं मास्क नहीं पहन रही है। लेकिन देखिए, समझिए इस पूरे मामले को, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं जी। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करना कर वोट वो जिसको भी देंगे, निश्चित तौर पर उनका मत है। लेकिन कहीं न कहीं बिहार ने एक इतिहास रच दिया है और शायद इस इतिहास रचने में निश्चित तौर पर आने वाले बंगाल चुनाव में भी देखना पड़ेगा कितना प्रतिशत वोटिंग होगा। लेकिन बिहार ने जो इतिहास रचा है वो कहीं न कहीं अपने आप में एक बड़ा मिसाल है। और बात की तारीफ केंद्रीय चुनाव आयोग ने की है। अच्छा, केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रशासनिक अधिकारी को तो बधाई दी, लेकिन उससे ज्यादा उन्होंने कहा कि बिहार की जनता धन है जिसने कोविड संक्रमण में निकल के पूरे प्रोटोकॉल के तहत मतदान किया है। और यही कारण है कि तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत और ज्यादा जाने की संभावना है। जी
जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए मरगूब। तो आपको बता दें कि तीसरे चरण के मतदान प्रतिशत अब तक आपसे साझा कर रहे थे। काफी अच्छे प्रतिशत अब तक देखने को मिल रहे हैं, जहां पर मतदाताओं में तीसरे चरण में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसी तरीके से उत्साह को बरकरार रखिए और शाम 6 बजे तक अपने मतों का प्रयोग कीजिए। तो एक बार फिर से हम रुक करेंगे अपने सहयोगियों का, अपने संवाददाताओं का, जो आपसे वो तस्वीर भी साझा करेंगे जहां जहां वो पोलिंग बूथों पर मौजूद हैं। तो रुक करेंगे मुजफ्फरपुर का, जहां पर हमारे साथ सहयोगी मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, जानना चाहेंगे मुजफ्फरपुर में जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, जिस मतदान केंद्र पर, वहां का नजारा एक बार दिखाएं। आप पहले भी दिखा रहे थे, एक बार चाहेंगे कि उस वक्त 1 घंटे के प्रतिशत आए थे इसलिए आपको रोकना पड़ा। हम चाहेंगे कि वहां का नजारा दिखाएं कि कोविड-19 के बीच विधानसभा चुनाव हो रहा है, तीसरे चरण का ये, और अंतिम चरण है जहां पर मतदान हो रहे हैं। किस तरीके की तैयारियां और लोग जो है क्या कोविड-19 के तहत तमाम जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन कर रहे हैं? मुजफ्फरपुर के गौशाला मस्जिद चौक के समीप का जो बूथ है, बूथ का नजारा हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार अपने सहयोगी शामिल करेंगे कि देखिए कोविड-19 को लेकर जो गाइडलाइन था, वो गाइडलाइन कितना फॉलो हो रहा है वो आप देख लीजिए कि वाकई ये आदर्श बूथ है। और आदर्श बूथ पे जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, कि वाकई व्यवस्थाएं तो मुकम्मल है यहाँ पे, लेकिन कोविड-19 का जो गाइडलाइन था कि आपको 2 फीट की दूरी रखना है, वो 2 फीट की दूरी सब कुछ दिख रहा है, क्योंकि प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप दूरी बनाए रखें। लेकिन उसके बावजूद भी जो वोटर है वो मानने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनके दिल में है कि कोरोना है ही नहीं। अगर कोरोना होता तो बिहार के चुनाव में जो हालात देखने को मिला है वो हालात देखने को नहीं मिलता। लोग कोविड का डर लोगों के अंदर वो नहीं है। हालांकि अपना मत का प्रयोग करना है, इसलिए लोग मास्क का उपयोग जरूर कर रहे हैं और साथ साथ बूथ पर पहुंच रहे हैं मास्क लेकर, क्योंकि उनको डर है कि अगर मास्क नहीं होगा तो वो अपना मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसका डर है, तो वो मास्क दिख रहा है। लेकिन जो एक 2 फीट की दूरी होनी चाहिए थी, वो 2 फीट की दूरी यहाँ पर नहीं। एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक बार देखिए, ये मेरे बाएं तरफ का जो ये नजारा है वो देखिए कि लोग कितने दूरी पे है, एकदम सटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में जो एक डर होना चाहिए था वो नहीं है। लेकिन कुछ लोग उनसे युवा हैं, उनसे थोड़ा बात करने, अब वोट करने, हाँ इस बार वोट करने हैं, तो क्या आपको लगता है कौन सा मुद्दा पर वोट कर रहे हैं? रोजगार आपको पता है कि मनोज, फिलहाल यहाँ आपको रोकना चाहेंगे, आपकी तस्वीरें हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी खराबियां हैं। फिलहाल अब रुक करेंगे अपने अगले सहयोगी पूर्णिया से जुड़े रवि प्रकाश, जानना चाहेंगे पूर्णिया में अब तक के वोटिंग प्रतिशत जो है 1 घंटे के वोटिंग प्रतिशत आ चुके हैं और पूर्णिया में भी अच्छी खासी वोटिंग प्रतिशत देखने को मिली। बात करें मतदाताओं की, तो कितने मतदाता अब पहुंच रहे हैं? 1 घंटे का वक्त बीत चुका है और अब कितना जोश मतदाताओं में देखने को मिल रहा है? क्या कुछ नजारा है आपके मतदान केंद्र का? देखिए साहिबा, शुरुआती दौर में तो उतना टर्नआउट नहीं था मतदाताओं का, लेकिन अब चूंकि लगभग 1.5 घंटे बीत चुके हैं, अब धीरे धीरे घर से निकलकर मतदाता अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया के उफरैल मध्य विद्यालय में। सीधे आप देखें विजुअल्स में कि जो टर्नआउट है, महिला आधी आबादी के साथ साथ पुरुष वर्ग के लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। कोविड के मद्देनजर खासा ख्याल यहाँ रखा गया है, सोशल डिस्टेंसिंग और दूरी भी कायम की जा रही है, 2.5 से 3 फीट की दूरी की जा रही है। साथ में हैंड सैनिटाइज करने के साथ साथ उनको वोटिंग करने से पहले जो एक प्लास्टिक का ये दिया जा रहा है ताकि हाथ में पहनकर अपने मत का प्रयोग करें। उसके बाद लोगों को रुकने नहीं दिया जा रहा। जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सीधे तौर पे जो वोटिंग हुआ उनको सीधे बाहर की तरफ भेज दे रहे हैं ताकि भीड़ ना हो। तो पूरे तौर पे विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के इंतजाम जबरदस्त किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के मद्देनजर खासा ख्याल जो भी यहाँ पे मतदान कर्मी हैं, बीएसएफ बिहार पुलिस के जवान हैं, वो रख रहे हैं। एक 1 बाय 1 लोग जाके दूरी बनाते हुए अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो शुरुआती अभी समय है, इसलिए उतना ज़्यादा अभी टर्न आउट नहीं है, लेकिन जिस बूथ पे खड़े हैं वो पूर्णिया का एक तरह से कह रहे कि सबसे बड़ा बूथ है। 7 इस मध्य विद्यालय में 7 बूथ हैं जहां पर लगातार लोग अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी साहिबा। बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहे, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, वहां की तस्वीरों को आप साझा करते रहे हमारे दर्शकों तक। फिलहाल हम चाहेंगे अपने सहयोगी करिश्मा से वो अगले हमारे संवाददाता सहयोगी के पास जाए और उनसे कुछ अपडेट ले। बिल्कुल साहिबा, तो दरभंगा से हमारे साथ सहयोगी लाइव चैट पे गिरीश जुड़ चुके हैं। तो गिरीश से जानना चाहेंगे
अब तक 8 बज चुके हैं और अब तक क्या कुछ प्रतिशत रहा दरभंगा का, अगर हम बात करें मतदान को लेकर तो? जी देखिए, दरभंगा में शहरी विधानसभा के नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय में आप देख सकते हैं जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया था, उस गाइडलाइन के तहत लोग जो है क्रमबद्ध सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जो है सो लाइन का पालन कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ जो है सो स्कैनिंग किया जा रहा है, स्कैनिंग के बाद लोग को सैनिटाइज किया जा रहा है और फिर मास्क दिया जा रहा है। उस मास्क के बाद जो है सो लोग अपने लाइन में लग रहे हैं। चुनाव आयोग का जो सीधा निर्देश था जो सोशल डिस्टेंस और मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने के बाद गिरीश, एक बात सुनना चाहेंगे, जिस प्रकार से महिलाएं वहां पर मौजूद है, तमाम जो युवा हैं वो भी मौजूद है, आप उनसे बात करें किन मुद्दों को लेकर वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, कितना उत्साह देखा जा रहा है वोटरों में? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है जो सुबह का समय था, उस समय जो लोगों की संख्या नहीं बढ़ पाई थी, लेकिन अभी जो स्थिति है उस स्थिति में जो है सो लोग आए हुए हैं और हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे जो किस स्थिति में वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मैडम, इस बार आप मतदान करने आए हैं, किन मुद्दों के साथ आए हैं? और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात है, देखिए सुबह का समय था, सुबह के समय में लोग नहीं निकल पाए थे, लेकिन अभी जो है सो आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया है और लोग जो है क्रमबद्ध अपने नंबर आने का प्रतीक्षा कर रहे हैं। लोग कहते थे जो कोरोना है, कोरोना को लेके जो है सो लोग नहीं निकल पाएंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी जानेंगे जो क्या सोच के मतदान करने आए हैं। वोट गिराने के लिए। क्या सोच के वोट गिरा रहे हैं इस बार? सरकार जीतने के लिए यही वोट गिरा रहे हैं। इससे पहले भी आप मतदान करते थे, अभी क्या अंतर लग रहा है इस बार के मतदान में? ठीक है, ठीक है, पहले से सुविधा। हाँ। कैसा सरकार चाहेंगे आप, किस तरह का सरकार? जैसे जो दुनिया में सब आती गांव में देश में काम करे वही ठीक है। देखिए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे जो इस बार का चुनाव है और सुबह से लोग निकल गए हैं, क्या सोच के इस बार चुनाव? कुछ बदलाव होना चाहिए। और किस तरह का बदलाव चाह रहे हैं इस बार? हर काम ठीक ठाक से हो और क्या, बदहाली दूर हो, रोजगार में बढ़ोतरी हो। देखिए, लोग रोजगार, देखिए सबसे बड़ी बात जो इस बार लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे थे। हम अपने सहयोगी से बोलेंगे जो एक बात दिखलाएं, जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए भी चुनाव का कुछ खास गाइडलाइन था, वो लोग भी आके मतदान किए। हम उनसे जानेंगे जो आप वोट डाल दिए। हम चाहेंगे गिरीश कि आप मोदी जी इससे पहले भी मतदान या पहली बार मतदान? नहीं, इससे पहले भी दिए हुआ है। क्या कुछ अंतर लग रहा है इस बार? नहीं सर, हमें कुछ अंतर नहीं बुझा रहा है। किस तरह का सरकार चाहेंगे? ऐसी सरकार चाहिए जो हमें पब्लिक को सही मिले, वोट मिले, सही है वो सहयोग सही मिले, बस। ये देखिए, साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि जो इस बार जो सरकार चुन रहा है जो विकास के मुद्दों पर चुनना है और जो जनता को सुविधा मिल पाए उस तरह की का जो है सो सरकार ये लोग चुनने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल गिरीश, आप हमारे साथ बने रहे। एक बार हम रुख करेंगे अपने सहयोगी मुजफ्फरपुर से जुड़े हैं मनोज से भी जानना चाहेंगे। मनोज, अगर हम बात करें मुजफ्फरपुर की, कोविड-19 के बीच बिहार विधानसभा चुनाव का तीसरा और आखिरी चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से ही मतदान हो रहे हैं। जानना चाहिए कोविड-19 के जो गाइडलाइंस हैं, क्या उनका खासकर ख्याल रखा जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे कोविड-19 का जो गाइडलाइन है, प्रशासन के लोग लगातार लोगों को ये समझा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन जारी किया है, प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी किया है, उसका आप
बखूबी पालन करें, क्योंकि एक तरफ आप देखिए कि यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है जिसको लेकर प्रशासन लगातार लोगों से कह रही है कि भाई आप दूरी बनाए रखें, लेकिन जो वोट करने वाले लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मास्क का उपयोग की अगर बात करें तो लोग जो वोट करने वाले लोग हैं वो मास्क पहनकर अंदर प्रवेश कर रहे हैं, वो अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। साथ साथ सैनिटाइजर है और सैनिटाइजर के साथ साथ हम अपने सहयोगी से अपील करेंगे कि लोग अपने अपने हाथों में ग्लव्स लगाए हुए हैं, उसको भी दिखाने की कोशिश करें कि ग्लव्स की व्यवस्था यहाँ पर है कि आप ग्लव्स लगाने के बाद आप अंदर जाएंगे, उसके बाद आप अपने मत का प्रयोग करेंगे। साथ साथ ये जो बूथ है वो आदर्श बूथ है कि सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर मुकम्मल है ताकि वोट करने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, और जिसको लेकर लोग अहले सुबह से यानी आपके पीछे एक वृद्ध महिला भी आ रही है। इस बार देखने को मिला है कि जहां पर जो बुजुर्ग हैं वो भी अपने मतों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पे माता जी कहाँ से आएंगे? से वोट गिरा दी? हाँ। ये स्याही की लगाई है, ये लगाई है। देखिए ये स्याही बता रहा है कि जो वृद्ध महिला है वो अपना मत का प्रयोग कर ली है। खाना उना हुआ है? हाँ। खाना खा ले लिए? हाँ। चलिए नहीं बोल पा रही हैं, आपने अपना मत का प्रयोग कर लिया? हाँ भैया। देखिए तो आपने ये दिखाया माता श्री का, देखिए ये माता श्री का कितना उम्र है माता श्री का? 60 से ऊपर। देखिए ये 60 से ऊपर लगभग 70-75 के आसपास ये पहुंच गई है। तो आप समझिए कि लोगों में जो रुझान है वोट अपना मत का जो अपना जो अधिकार है उस अधिकार को लेकर वो जो वृद्ध महिलाएं, हालांकि यहाँ पर ठंड भी है, वो पहले और दूसरे चरण की बात अगर कर ले तो उस समय उतना ठंड नहीं था, लेकिन तीसरे चरण में ठंड भी है। तो जो वोटर है उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। लोकतंत्र की खूबसूरती है जहाँ पर ठंड भी गिर चुकी है बिहार में, जहां पर 2 डिग्री पारा भी गिरा है और ठंड ने प्रवेश कर लिया है बिहार में। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती ही है कि तमाम वर्ग के लोग हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो वयस्क हो, तमाम वर्ग के लोग अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। और तीसरे और अंतिम चरण में तमाम लोगों ने अपना मतों का प्रयोग करना की शुरुआत कर दी और अच्छी प्रतिशत देखने को मिली है 1 घंटे में। देखिए निश्चित तौर पे पहले और दूसरे चरण का जब मतदान हुआ था तो वहां पर लोगों में रुझान कम था, प्रतिशत भी कम रहा है। लेकिन तीसरे चरण के मतदान में अहले सुबह 8 बजे तक जो प्रतिशत आया है वाकई वो चौंकाने वाला है, पिछले दोनों चरण के मतदान से ज्यादा हुआ है। तो ये समझ लीजिए कि लोगों के अंदर जो है अपना मत का प्रयोग करने के लिए, क्योंकि शहरी इलाका है, ग्रामीण इलाकों में क्या होगा वो भी देखना पड़ेगा, लेकिन शहरी इलाके और पूरे कंस्टिट्यूएंसी की बात करें तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में लोगों में उत्साह है। ठंड के बीच भी लोगों को वोट करने की गर्मी है, लोग अपने घरों से निकल चुके हैं और निकलकर पहले मतदान और बाद में जलपान, जो एक स्लोगन हुआ करता था वो स्लोगन यहाँ पर देखने को मुजफ्फरपुर में मिल रहा है और लोगों में खासा उत्साह भी है। हालांकि युवाओं हैं जो पहली बार जो मत कर रहे हैं, बाबू वोट करने जा रही हैं, पहली बार करेंगे जी करें। तो फिलहाल मनोज आप हमारे साथ बने रहें और आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे। एक बार फिर से हम रुख करेंगे पूर्णिया का, हमारे सहयोगी रवि प्रकाश जुड़े हुए हैं। रवि, पूर्णिया की बात करें जहां पर हम देख रहे हैं कि अपने जितने भी संवाददाता हैं विधानसभा क्षेत्रों पर उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो काफी उत्साह इस बार देखने को मिल रहा है मतदाता में। तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है सुबह 7 बजे से। वहां भी किस प्रकार का नजारा रवि देखने को मिल रहा है जहां पर मतदाता इस बार काफी उत्साहित दिख रहे हैं, ना सिर्फ युवा वर्ग बल्कि तमाम वर्गों के जो मतदाता है वो अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं और पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं। देखिए, ये जिला प्रशासन की कवायद रही है कि भयमुक्त वातावरण में लोग अपने अपने मत का प्रयोग करें। कोविड को लेकर खास तौर पे तैयारियां हर बूथ पे, जितने भी बूथ पे अभी तक हम गए हैं सब जगह यही देखने को मिला है कि कोविड के मद्देनजर खासा ख्याल रखा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइज किया जा रहा है और उसके बाद उनका खुद का चेक किया जा रहा है फीवर है कि नहीं, उसके बाद आगे बढ़ने दिया जा रहा है। तो कोविड का खासा ख्याल रखा जा रहा है। जहाँ तक बात है मतदाताओं की, तो हम अभी जिस बूथ पे खड़े हैं वो उफरैल मध्य विद्यालय में 7 बूथ हैं यहाँ पर। आप सीधे विजुअल्स में देखिए कि हालांकि सुबह में उतना टर्न आउट नहीं था, इक्के दुक्के लोग आ रहे थे, लेकिन लगभग 1.5 घंटे से अधिक हो चुके हैं। अब धीरे धीरे मतदाता अपनी घरों से निकलकर अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। ये लोग की खूबसूरती है साहिबा कि कोविड के
का भी ध्यान रखा जा रहा है। इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि लोग अपने घरों से निकलें और पूरी तरह से सुरक्षित होकर अपने अपने मत का प्रयोग करें। लोग धीरे धीरे ही सही लेकिन घर से निकलकर अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। 2 से 2.5 फीट में बैरिकेड्स बनाए गए, बैरिकेड्स तो नहीं कहेंगे, उसको घेरा बनाया गया ताकि उसी में लोग खड़े रहें और अपने अपने मत का प्रयोग करें। विजुअल्स में देखिए किस तरह मतदाता के साथ साथ मतदान कर्मी एक एक मतदाता का खासा ख्याल रख रहे हैं ताकि अपने अपने मत का प्रयोग करने जाए। जिस प्रकार से जानना चाहेंगे वहाँ पे तमाम महिलाएं भी हैं जो अपने मत का प्रयोग करने पहुंची है, युवा वर्ग भी है वो भी अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे। तो आप एक बार उन महिलाओं से बात करें, कितने उत्साह देखा जा रहा है महिलाओं में, क्या कुछ मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर वो अपने मत का प्रयोग करने आई है? हम प्रयास करते हैं, कुछ महिलाओं से बात करने का प्रयास करते हैं। कहाँ से हैं आप? हम रामनगर से। अच्छा, क्या कुछ जहन में चल रहा है, क्या सोच के आप आए? अभी आगे और से पूछिए। अच्छा, ये कुछ अभी बोलने से गुरेज खा रही हैं चूंकि उनका मत प्रयोग करने का समय आ गया है। वो जैसे ही अपने मत का प्रयोग करके निकलेंगी तो जरूर करिश्मा उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो अपने वोट को कास्ट करने आई हैं। जी रवि प्रकाश, एक बात और जानना चाहेंगे कि पुणे के धमदाह विधानसभा क्षेत्र से कुछ सूचना आ रही है कि जिस प्रकार 85 और 148 जो बूथ केंद्र है उस पर कुछ ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? देखिए, शुरुआती दौर में ये खबर आई थी कि वहाँ पर ईवीएम में कुछ परेशानी है, लेकिन उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। जो भी वहाँ पे पीठासीन पदाधिकारी हैं साथ में, चूंकि ईवीएम के सपोर्ट भी साथ में लिया जाता है और ईवीएम भी रहते हैं, अगर वैसी स्थिति बनती है तो उसको रिप्लेस किया जा सके, तो ये सूचना आ रही है कि वो उस गड़बड़ी को दूर कर लिया गया है। जी करिश्मा, बहुत बहुत शुक्रिया रवि प्रकाश तमाम बातचीत के लिए। हम रुक करेंगे अगली खबर की ओर जहां पर मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है। मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा से बड़ी खबर, बरहद बूथ संख्या 190 पर मतदान कर्मी की मौत हुई है। मतदान कर्मियों में शामिल शिक्षक की मौत हुई है। मतदान के दौरान अचानक शिक्षक की मौत हुई। तो इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर के औराई से, जहां पर मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा से बड़ी खबर, बरहद बूथ संख्या 190 पर मतदान कर्मी की मौत हुई है। मतदान कर्मियों में शामिल शिक्षक की मौत हुई है। मतदान के दौरान अचानक शिक्षक की मौत हुई। तो करिश्मा, ये एक दुखद खबर जहां पर मुजफ्फरपुर के औराई में एक शिक्षक की मौत हुई है। फिलहाल अब रुक करेंगे अपने सहयोगी मनोज का जो इस वक्त हमारे साथ मुजफ्फरपुर से जुड़े हैं। मनोज, जानना चाहेंगे मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा से बड़ी खबर जहां पर मतदान कर्मी की मौत हुई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आखिर किन वजहों से उनकी तबीयत पहले से खराब थी, आखिर किन वजहों से मौत हुई? देखिए, निश्चित तौर पे औराई विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 90 पर जिस शिक्षक की मौत हुई है वो अभी प्रथम दृष्टया में ये पाया जा रहा है कि हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है और ठंड के कारण उस शिक्षक की हार्ट अटैक हुई है। लेकिन फिलहाल अब तक कोई आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि वाकई हार्ट अटैक से हुआ है या बाकी और कोई बीमारी था। लेकिन जो बूथ के आसपास के जो कर्मचारी है, जो बूथ पर जो वोटिंग करवाने के लिए लोग आए हुए हैं, वो लोग बता रहे हैं कि अचानक इनकी तबीयत बिगड़ी। जब तक डॉक्टर को गाड़ी लाने को लेकर यहाँ पर अधिकारी थे उनको इनकी सूचना दी गई, जब तक गाड़ी आती तब तक इनकी स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी और उसके बाद रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया है। तो फिलहाल ये थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर किस कारण से मौत हुई है, लेकिन प्रथम दृष्टया में हार्ट अटैक बताया जा रहा है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। आपसे अपडेट लेते रहेंगे दिन भर, तमाम अपने सहयोगियों से, अपने संवाददाताओं से, विधानसभा क्षेत्रों में जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उससे अपडेट लेते रहेंगे।